हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एएसएफ के रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप एएसएफ के पास पेपर्स चाहते हैं तो एएसएफ कारपोरल, एएसआई, स्टेनोटाइपिस्ट, एलडीसी, यूडीसी के पास पेपर्स आपको test.p के वेबसाइट से मिल जाएंगे। सो इस वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चन इसी वेबसाइट से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, who presented Lahore Resolution, Pakistan Resolution on 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को ए के फजलुल हक ने जो है करारदाद पाकिस्तान या फिर करारदाद लाहौर पेश किया था, और ये मुस्लिम लीग का इजलास था और जहाँ ये पेश किया गया था। और इसको लाहौर रेजोल्यूशन को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया था, और इसको प्रेजेंट पेश यानी कि पेश जो किया था वो ए के फजल हक ने किया था। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है तो आईएसआई के जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अमजद हैं, नदीम अंजुम हैं, और इन्होंने जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को रिप्लेस किया और ये नवंबर 2021 में बने हैं। सो नदीम अंजुम इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो प्रेसिडेंट हैं तुर्की के वो रजब तैयब अर्दोगान हैं, और इन्होंने 2023 में जो सदारती इलेक्शन हुए हैं वो जीत लिए हैं। सो करंट जो सदर हैं तुर्किया के वो रजब तैयब अर्दोगान हैं। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो सबसे कम है, वो जनवरी के मंथ में, जनवरी इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ द ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो है एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल। इसको जो है काफ़ी टाइम पहले बनाया गया था और यही इसका करेक्ट आंसर है। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का जो डीपेस्ट पार्ट है वो मारियाना ट्रेंच है, और ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, और इसकी जो डेप्थ है यानी कि जो गहराई है वो 10,994 मीटर्स है। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ये ग्रीनलैंड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। ग्रीनलैंड इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, जो जजीरा है, वो अस्तोला आइलैंड है, जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस इन विच ईयर। बंगाल को 2 हिस्सों में, 2 सूबों में तकसीम किया गया था 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन जो थे वो यहाँ के लॉर्ड हुआ करते थे, वाइसराय हुआ करते थे। सो 1905 इसका करेक्ट आंसर है। जिना गांधी टॉक्स वर हेल्ड इन। जिना गांधी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, बातचीत हुए थे, ये बम्बई के मकाम पे हुए थे। बम्बई का जो नया नाम है वो मुंबई है, ये इंडिया का सिटी है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में, 2 सूबों में तकसीम किया था 1905 में। फर्स्ट स्कूल एट डैश वाज स्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद ख़ान। में पहला स्कूल मुरादाबाद में सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है इस्टेब्लिश किया था, और मुरादाबाद इसका करेक्ट आंसर है। शिमला डेपुटेशन ये कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था, और ये वाइसराय हिंद से ये मिले थे शिमला वफ्द, और यही इसका करेक्ट आंसर है। पार्टीशन ऑफ बंगाल ये किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं एएसएफ में, आप इनको ज़रूर याद करें। हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद के फर्स्ट जो प्रोफेसर थे वो मौलाना मोहम्मद कासिम थे, और इस मदरसे को जो थे, या जो इस फ़िरके को 1866 में इस मदरसे को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर मौलाना मोहम्मद कासिम थे, और फर्स्ट प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद कासिम थे। फाउंडर जो थे इसके मोहम्मद कासिम ननयांतवी थे, और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश इंडिया में लोकेटेड है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो डिवीज़न है वो कलात डिवीज़न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज पॉलिटिकल एरिया ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का सियासी जो इलाका था या जो हल्का था वो पंजाब था। पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान हैज़ डैश % एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर 5.7 है। पाकिस्तान का 5.7% जो एरिया है
वो जो है अंडर फॉरेस्ट है, जंगलात पर मुश्तमिल है। 17th अटैक ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी ऑन इंडिया वाज टुक प्लेस इन 17वां जो हमला हुआ था जो सुल्तान महमूद ने किया था, गजनी के सुल्तान महमूद ने इंडिया पर, ये कब किया था? ये 1027 में किया था। ये तुर्किश इन्वेडर थे और इन्होंने 17 टाइम सोमनाथ जो मंदिर है इस पर अटैक किया था और इनको एबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स भी कहा जाता है। जो आखिरी अटैक हुआ था वो 1027 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया में लोकेटेड है। विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम बोथ पाकिस्तान एंड यूके? सो इसका करेक्ट आंसर जंग है। ये जंग जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, इसको उर्दू का समझा जाता है और ये पाकिस्तान और यूके दोनों से पब्लिश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान? इनमें से सीरिया जो है वो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री नहीं है। इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं जिसमें ईरान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है। इन विच प्रोविंस कागान लोकेटेड? कागान जो है ये कहाँ वाक़ है? ये KPK में है कागान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन दैट मनी? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज़ इन प्राइसेस, फॉल्स इन परचेज इन वैल्यू। अफरात ज़र की इस्लाह का मतलब है कि यही इसके दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। UNO को कब बनाया गया था? अक़वाम मुत्तहिदा को 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब किस सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था? बम्बई में इस्टेब्लिश किया गया था 1885 को। व्हाट इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ अटक? अटक का जो पुराना नेम है वो कंपेलपुर है। कंपेलपुर इसका करेक्ट आंसर है और इसको मुग़ल बादशाह अकबर जो था उसने इस सिटी को इस्टेब्लिश किया था। और अटक फोर्ट भी है यहाँ जिसको इसने अकबर बादशाह ने जो है वो इस्टेब्लिश किया था। हु वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट एम्परर ऑफ द ग्रेट मुग़ल डायनास्टी इन इंडिया? इंडिया में जो मुग़ल एम्परर हुआ करता था, मुग़लिया सल्तनत, इसके जो फाउंडर थे वो ज़हीरुद्दीन बाबर थे। 1526 में इन्होंने जो है मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ये जो थे फ़रगाना अफ़गानिस्तान से आए थे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ अकबर इन मुग़ल डायनास्टी? मुग़लिया ख़ानदान में अकबर का जो नंबर था वो तीसरा था। मुग़लिया सल्तनत में पहले जो बादशाह थे वो ज़हीरुद्दीन बाबर थे, दूसरे उसके बेटे थे हुमायूं का फिर बेटा जो था वो अकबर था। अकबर 1556 में बना था और मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद जो है वो 1526 में रखी गई थी। 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर का इंतकाल हुआ था और इसके बाद फिर हुमायूं का दौर आया, फिर शेर शाह सूरी का, और 1556 में तीसरा बादशाह मुग़ल ख़ानदान का बना था अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनका इंतकाल 1605 में हुआ था। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। 11 सितंबर 1948 को इंतकाल कर गए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है इसको कब जो है इनोग्रेट किया गया था? इसे 11 मार्च 2013 को इनोग्रेट किया गया था। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है इसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है, अमन का पाइपलाइन भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। ये मोहनजोदड़ो का मतलब है। 1922 में इसको डिस्कवर किया गया था। सिंध में ये एक जो है लोकेटेड है। पाकिस्तान ने पहला आइन जो है वो 9 सालों के बाद 1956 में हासिल किया था और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल ट्री जो है पाकिस्तान का वो देवदार है, कौमी दरख्त। इसके अलावा और जो नेशनल चीज़ें हैं वो भी आप याद रखें। नेशनल एंथम कौमी तराना, इसके जो खालिक हैं वो अब्दुल हफीज़ जालंधरी हैं। नेशनल फ्रूट मैंगो है। नेशनल फ्लावर जो है वो जैस्मीन है। नेशनल गेम हॉकी, नेशनल बर्ड चकोर, नेशनल रिवर इंडस रिवर। नेशनल ड्रेस जो है वो शलवार कमीज़ है। नेशनल मोटो जो है वो यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन है। नेशनल ट्री देवदार। नेशनल लैंग्वेज उर्दू। नेशनल मेरीम जो है वो इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है। मेमल जो है नेशनल मेमल। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इसके जो सुप्रीम कमांडर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज बेनज़ीर फर्स्ट गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड? बेनज़ीर की पहली हुकूमत जब बनी थी
2 दिसंबर 1888 को बनी थी और अगस्त में ज़ियाउल हक का जो है वो हलाकत इंतकाल कर गए थे जहाज़ हादसे में। और 2 दिसंबर को बेनज़ीर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सेकंड मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब नाफिज हुआ? 25 मार्च 1969 को। फर्स्ट मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को नाफिज किया गया था। तीसरा मार्शल लॉ 25 जुलाई 1977 को नाफिज किया गया था। डियर व्यूअर्स, अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आप PDF बुक्स और गेस्ट पेपर वगैरह सिलेबस वगैरह हासिल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कारपोरल, ASI, कारपोरल ड्राइवर, LDC, UDC असिस्टेंट के पास पेपर्स, स्टेनो के और रोल नंबर स्लिप वगैरह यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसी वेबसाइट से आते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।